1950 अक्टूबर का सिहरन भरा महीना और दीपावली का दिन मेरी साधना का विशेष प्रिय पर्व। काशी में कई शक्तिपीठ हैं, जिनमें देवीनाथपुरा का शिव शिवा पीठ, पंचकोट की शमशान काली और दुर्गा कुंड की दुर्गा जी तंत्र की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हर वर्ष की भांति दीपावली के दिन जब मैं शिव शिवा और शमशान काली का दर्शन पूजन आदि करने के पश्चात जब दुर्गा कुंड पहुंचा, उसमें सांझ की स्याह काली मां बिखर चुकी थी। वातावरण में मैंने विधिवत दुर्गा जी का दर्शन पूजन किया और मंदिर से बाहर निकल गया। उन दिनों मंदिर के पीछे आम, पाकर, पीपल और बरगद के कई घने जंगल थे। उस चारों तरफ हमेशा छाया रहता था सन्नाटा। मंदिर के सामने घना जंगल था जो संकट मोचन तक फैला हुआ था, जिसके बीच में एक संकरी पगडंडी सांप की तरह बल खाती हुई चली गई थी। नरिया और सुंदरपुर गांव की ओर न जाने क्यों और किस प्रेरणा के वशीभूत होकर चल पड़ा मैं उस पगडंडी पर। जितना बढ़ता उतना और आगे और बढ़ने की इच्छा होती। घने ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे, ऊंची झाड़ियां और उन झाड़ियों के गले झुरमुट, पक्षियों की चहचहाट, बंदरों की चिकचिक और गिलहरियों की विविध आवाज के साथ पेड़ों की डालियों की पत्तियों की सरसराहट परिचित सी लगी मुझे। पहली बार जाना हुआ था मेरा उस ओर, लेकिन ऐसा लगता था कि भली भांति परिचित हूं मैं वहां के जंगली वातावरण से। एक विचित्र सी उदासी थी वहां, और थी वातावरण में गहरी सी निस्तब्धता। सांझ की स्याही और गहरा गई थी। अब न बंदरों, गिलहरियों और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी और ना ही पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट। लगा जैसे वातावरण जड़ीबूट सा हो गया हो। एक हल्की सी सुगंध वातावरण में व्याप्त थी। वो कैसी सुगंध थी समझ में ना आई मेरे। हल्की ठंडक सी लगने लगी थी मुझे। जंगल में वह खुला स्थान हरी भरी घासों से भरा हुआ था। मैदान बड़ा ही रमणीय था। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक छोटा सा मंदिर दिखलाई दिया। मंदिर काफी पुराना एवं जीर्ण शीर्ण था। आगे टूटी फूटी 2 सीढ़ियां थी। मंदिर के सामने लकड़ी का एक खूंटा गड़ा था जमीन में, जिस पर सिंदूर पुता हुआ था। वहां पहुंचने पर रहस्यमयी विचित्र सुगंध और तेज हो गई। वह सुगंध किधर से आ रही थी ये समझ ना सका मैं। संभवतः मैं दूसरी दिशा में निकल आया था। यह बात बड़ी विचित्र सी लग रही थी मुझे कि यह जंगल इतना विस्तृत कैसे हो गया है। अब मैं इस मंदिर के सामने आ गया था। मंदिर किसका है और कौन देवता उसमें स्थापित है यह जानना चाहा मैंने। चारों तरफ गहरी नीरवता व्याप्त थी। आसपास कोई दिखलाई नहीं दिया मुझे। मंदिर का टूटा सा दरवाजा खुला हुआ था। भीतर हल्का सा प्रकाश था। निश्चय ही मंदिर के भीतर से वह विचित्र सुगंध आ रही थी। वह प्रकाश मंदिर के भीतर जल रहे दीपक का था, इसमें कोई संदेह नहीं। बाहर पुजारी तो मिला नहीं, शायद भीतर हो मंदिर के। मंदिर के भीतर जाने की इच्छा हुई। फिर सोचा अनाधिकार की चेष्टा ना हो, और मुझे लगा जैसे मेरा नाम लेकर पुकारा हो किसी ने। चौंक पड़ा मैं। संभवतः मेरा भ्रम रहा हूं। इस वीराना सुनसान स्थान में और सर्वथा अपरिचित मंदिर के बाहर भला कौन मेरा नाम पुकार सकता है? और यहाँ कोई और है भी तो नहीं। आवाज जब सुनी मैंने तो चारों तरफ से आती हुई लगी मुझे। सिर घुमाकर इधर उधर देखा, कोई नहीं। थोड़ी दूरी पर पेड़ों की पत्तियां अवश्य हिल रही थी। और सांझ की सह काली मां गहन अंधकार में बदल चुकी थी। अब मेरे भीतर भय का संचार होने लगा था। सोचने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं? अंधेरे में रास्ता मिलेगा कहां? संभवतः मंदिर में कोई हो। दीप तो वहां प्रकाशित है ही। किसी भी व्यक्ति से मिलने को उत्सुक था मैं उस समय। मंदिर से किस दिशा में आ गया हूं यह मालूम करना था। सहमते हुए मंदिर के भीतर झांका मैंने।
झांकते ही जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी वह थी माँ महामाया महाकाली की विराट मूर्ति काफी प्राचीन लग रही थी, जो कि काले चमकीले पत्थर की थी। माँ महामाया के नेत्रों में करुणा, दया, अनुकंपा का मिला जुला भाव था। गले में नरमुंडों की माला झूल रही थी, जो बिल्कुल सजीव लग रही थी। माँ की बाहर निकली हुई जीभ पर लगा शोणित देखकर प्रतीत हो रहा था मानो अभी अभी नर पशु का रक्तपान किया है उन्होंने। बाएं हाथ में ऊपर की ओर तने हुए विकराल खड्ग और नीचे के हाथ में झूलता हुआ नर पशु का रक्त रंजित मुंड देखकर जहां भय और आतंक का संचार होना स्वाभाविक था, वहीं मन में शक्ति, सुख और आनंद के अतिरिक्त भय की अनुभूति होना भी स्वाभाविक था। वर्द और अभय हंस देखकर माँ का